चलो इसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। ओके, तो यस, बात ऐसी है कि आप लोगों को कम से कम अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करनी आनी चाहिए। यदि आपको अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी नहीं आई तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अल्फा ग्लूकोज से आप बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे और बीटा से सॉरी हाँ, फिर उसी से आप लोग फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। और ये स्टोरी यही खत्म नहीं होती है। आप सोचोगे सर कोई बात नहीं, हमें नहीं आएगी फ्रक्टोज की ग्लूकोज की, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लेकिन ये प्रॉब्लम आगे भी चलने वाली है, क्योंकि आप लोगों को डाइसेकेराइड का स्ट्रक्चर तभी आएगा जब आपको मोनोसेकेराइड का आता है। तो आप लोग डाइसेकेराइड के स्ट्रक्चर ड्रॉ तभी कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, आपसे कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करवाता है। किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं आता कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डाइसेकेराइड। स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाएंगे मोनोसेकेराइड की, ठीक है। डाइसेकेराइड की आपको कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करवा सकता है, करवाता है क्वेश्चंस में, ठीक है, क्योंकि वो तो एक वैसा पार्ट हो गया ना कि आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको डाइसेकेराइड की स्ट्रक्चर समझ में आनी चाहिए, और वो तभी आएगी जब आपको मोनोसेकेराइड्स की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आती है। तभी आप एक डाइसेकेराइड की स्ट्रक्चर को समझ सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है, और स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन काफी आते हैं, ठीक है। इसलिए इसलिए आपको मोनोसेकेराइड की स्ट्रक्चर आनी चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में मैक्सिमम क्वेश्चंस वो उनकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं। ऑल द मैक्सिमम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर पार्ट। ओके, स्ट्रक्चर क्या है, नाम कैसा है, माइनस का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है ना, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, ये आपको आनी चाहिए। तो फाइनली मैं अब आपको ट्रिक बता रहा हूं कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करनी है, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी जो क्लास है ना उसको, है ना, जहां से हमने छोड़ा है वहां से बाद में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो क्या हम और भी कोई ऐसा है क्या जिसको नहीं आता हो, बता दो भाई अभी तो। अभी तो हमारी जो गाड़ी है वो चल रही है, और आप यदि उसमें बैठ जाओगे तो टारगेट पे पहुंच जाओगे, नहीं तो पीछे तो रहना है ना। और कोई नहीं है क्या ऐसा? बाकी सबको आ गया क्या समझ में? आकांक्षा है, दीक्षा है, आकांक्षा को नहीं आया, दर्शिका है, दर्शिका, दुष्यंत, जशनप्रीत, मुस्कान। मुस्कान तुम ड्रॉ कर सकती हो क्या, मुस्कान? यस सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नम्रता, कैन यू ड्रॉ? नम्रता, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ, ओके ओके, वेरी गुड। प्रज्ञान? यस सर। प्रिया? प्रिया प्रिया प्रिया, माइक्रोफोन अभी तक खराब है क्या? ओके, राघव ने डाउट रेज कर दिया। श्रेया तुम बताओ। हाँ सर, आ गया समझ। ओके ओके ओके, गुड गुड, है ना। वैसे ये बढ़िया टेक्निक है ना, बाद में बताऊंगा। ओके, कोई बात नहीं। यस, तो हम लोग बेसिकली देखो, मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ पे खत्म करने जा रहा हूँ, आप लोग मुझे ऑब्जर्व कीजिए मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद में फिर हम लोग जो फ्रक्टोज वाला पोर्शन हम लोग कल ले रहे थे उसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये हमने लिया पेंसिल कर्सर, ठीक है, ओके यस। तो ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ईजी है। आपको CHO, ये हमारा टॉप मोस्ट कार्बन होगा, आप जानते हैं इसमें 6 कार्बन होते हैं, बॉटम पे CH2OH होता है। अब बीच में 4 कार्बन है, वन ये हो गया सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन हो गया, ठीक है ना। 4 और ये हो गए 2 6, ओके। अब ये सेकंड कार्बन लिख देते हैं, ये थर्ड लिख देते हैं, ये फोर्थ लिख देते हैं, ये 5 लिख देते हैं। अब इसमें आपको इतना तो याद ही रखना है कि पहला OH है वो आपको राइट साइड में देना है, ठीक है। अब सेकेंड OH है, सेकेंड OH में कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट होता है, ये इतना आपको याद रखना है। बाकी सारे OH हैं वो राइट साइड में आएंगे, ठीक है। ये आपके ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हो गई, क्लियर। सारे OH राइट साइड में है एक्सेप्ट दिस वन, कार्बन C3 वाला, जिसको हम वैसे कहेंगे तो कहेंगे सेकेंड OH, ठीक है, लेकिन वैसे कहेंगे तो C3 पे ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये इन्वर्टेड है, ये इसकी फिशर प्रोजेक्शन है, ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है OH का। फिशर प्रोजेक्शन ने ये बताया है, ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। स्पेस में जो इसका स्ट्रक्चर है वो इसी तरह का है, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया किसका, ग्लूकोज का। और अभी इसे क्या बोलते हैं, अभी इसे बोलेंगे हम लोग डी प्लस
और ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज बोलेंगे, अभी अल्फा बीटा का कोई केस नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के प्रीफिक्सेस हैं अल्फा और बीटा। तो ये हो गया डी, यानी कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बताता है, बॉटम कार्बन पे OH, OH राइट साइड में, वो हो गया डी, ठीक है, प्लस ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, इसीलिए ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ग्लूकोज तो ये है ही। साइक्लिक स्ट्रक्चर इसकी बनानी है, आपको ध्यान है साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, OH ऑफ C5, C5 का जो OH है ये रहा, ये C5 का OH है, इसको पकड़ लो, ये जाकर के ऐड होता है CHO यानी कि एल्डिहाइड से, ठीक है, और वहां पर क्या सिचुएशन हो जाती है, ये देखो, ये आपका हो गया, सबसे पहले OH राइट साइड में दे दो, और यहाँ पर ये C1 की सिचुएशन हो गई, ये जो C1 है एल्डिहाइड वाला, उसकी सिचुएशन हो गई ये आपके सामने, ठीक है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, ये लो भाई, ये sp2 कार्बन है ना, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये जो एल्डिहाइड ऑक्सीजन है ये OH में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और अब यहां से देखो क्या होगा, ये वापस वही सारी की सारी कैलकुलेशन, ये हमारा सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, ये हमारा 6 कार्बन, ठीक है, और ये जो रिंग बनी है ये ऑक्सीजन के थ्रू C5 और C1 के बीच में बनी है, ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग है। अब ये जो 3 कार्बन है बेचारे, 2 वाला, 3 वाला और 4 वाला, इनको तो एज इट इज लिखना है, 2 में ये यहाँ है, 3 में ये यहाँ है, 4 में ये यहाँ है, कहानी हो गई खत्म, ये हो गई आपके सामने स्ट्रक्चर। अब इस OH को ध्यान दो, ये OH राइट साइड में है, तो ये स्ट्रक्चर आपकी हो गई अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब जो बीटा डी ग्लूकोज होता है वो इसका एनोमर होता है, एनोमर का मतलब होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट बताना जरा, C1 पे जिनमें डिफरेंट होता है वो एक दूसरे के होते हैं एनोमर, ठीक है, तो बीटा डी प्लस ग्लूकोज है उसमें OH को आपको ऑपोजिट साइड में कर देना है, यानी कि अभी राइट साइड में है तो आपको लेफ्ट साइड में कर देना है, वो बीटा हो गया। और अल्फा और बीटा ग्लूकोज में C1 पे कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता, बाकी स्ट्रक्चर सेम होती है, ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, OH को उठा करके रख दो यहाँ पे, तो और हाइड्रोजन को इधर, वो हो गया बीटा ग्लूकोज, दोनों एनोमर हैं और कोई चक्कर नहीं है, ये हो गया हमारा ग्लूकोज, ठीक है। अब आपको ड्रॉ करना है ग्लूकोज का ही साइक्लिक स्ट्रक्चर, पायरेनोस आएगा कि फ्यूरेनोस आएगा, बताओ जरा, ग्लूकोज में इन्होंने किसको पकड़ा, पायरेन को पकड़ा कि फ्यूरेन को पकड़ा, पायरेनोस, पायरेनोस, इन्होंने क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल को देखा पायरेन है ना, उसको लगा कि पायरेन में 5 कार्बन मॉलिक्यूल हैं और एक ऑक्सीजन है, 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, तो इन्होंने कहा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इसको पायरेनोस बोल दो, बोल करके पायरेन में OS लगा दिया, OSE, ये क्या है, ये हम कार्बोहाइड्रेट में सफिक्स लगाते हैं, ठीक है, तो उसको स्ट्रक्चर बोल दिया क्या, पायरेनोस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब पायरेन क्या है बेचारा, पायरेन में बहुत सिंपल सी बात है, पायरेन ये होता है ना, पायरेन कैसा होता है वो तो बताने की जरूरत नहीं है ना, चलो पायरेन भी आपको बता देते हैं, ये बेचारा पायरेन है, ठीक है, इन्होंने इसको पकड़ लिया, ठीक है, ओके, तो ये पायरेन है। अब सबसे पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो इस पायरेन को ऐसे कर दो भाई, ये जो टॉप राइट कॉर्नर है, ध्यान दो, मैं ऑक्सीजन जहां ड्रॉ कर रहा हूं दैट इज टॉप राइट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर में आपको देना है ऑक्सीजन, ये आपको बनानी है 6 मेंबर्ड रिंग, क्योंकि ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, 6 मेंबर्ड हेमी एसिटेल, या फिर कौन सा एसिटेल, 6 मेंबर्ड एसिटेल या हेमी एसिटेल, हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर, हेमी एसिटेल आपने इसमें चेक कर लिया, हेमी एसिटेल है कि नहीं, चेक कर लिया, कहाँ है हेमी एसिटेल, हेमी एसिटेल का मतलब क्या होता है, हेमी एसिटेल का मतलब बहुत सिंपल होता है, ये लो और ये लो, यही तो होता है हेमी एसिटेल। एल्डिहाइडिक कार्बन को यदि हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, आपको ध्यान में आई होगी वो रिएक्शन है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, मिथाइल अल्कोहल और उसके साथ ड्राई HCl की प्रेजेंस में, तो ये हेमी एसिटेल बनता है, ये है हेमी एसिटेल, ठीक है, यानी कि ये आधा एसिटेल है। तो पूरा एसिटेल क्या होगा, पूरा एसिटेल जब एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल रिएक्शन कर लेगा तो जब दोनों OR आ जाएंगे तो वो होगा पूरा एसिटेल, और उसको हम लोग बोलते हैं एसिटेल। बात समझ में आ गई। अब आप कहोगे सर ये हेमी एसिटेल कहाँ है, ये जो स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, बार बार बोल रहे हैं कि अल्फा ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर हेमी एसिटेल होती है, ये कहाँ से हेमी एसिटेल है, देखो ध्यान से देखो, एल्डिहाइडिक कार्बन, जहां मेरा कर्सर है वो कार्बन, ध्यान से देखो इस कार्बन को, ये कार्बन एल्डिहाइडिक कार्बन है जो पहले इस तरह से था,
ठीक है, ये इस तरह से ये एल्डिहाइड कार्बन था, CHO था। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, इसकी एक वैलेंसी पे OH है, एक वैलेंसी किससे अटैच है, OH से, और एक OR से, ये हेमी एसिटेल है। अब सेम चीज हम यहाँ अप्लाई करते हैं। ये देखो ये एल्डिहाइड कार्बन है, लोकेट द कर्सर, लोकेट द कर्सर, ये C1 है, एल्डिहाइड कार्बन जो पहले CHO ग्रुप था। ओके, जो पहले CHO ग्रुप था, अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर में। कैसे पता चलेगा, ये देखो एक OH इससे अटैच है, एल्डिहाइड कार्बन से है OH अटैच, है ना, और ये एक OR है। देखो कौन कहां से है भाई OR, ये देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर में, ये देखो जहां कर्सर जा रहा है ना, ये OR है, ये ऑक्सीजन, और ये उसके आगे का C5 कार्बन। ठीक है, तो ये OR है। तो इस एल्डिहाइड कार्बन से एक OH और एक OR अटैच हो गया, तो ये हो गया हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके यस सर। ओके, अब आपको रिंग बनानी है ना, पायरेनोस स्ट्रक्चर बनानी है। पायरेन इसकी स्ट्रक्चर को आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, 6 मेंबर रिंग, 1 मेंबर ऑक्सीजन, 5 मेंबर कार्बन। अब आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको नंबरिंग देनी है, 1, इसको दो 2, इसको दो 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और यहीं पे दे दो 6 बोल करके इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको बाकी चीजें ड्रॉ करना है। अब एक चीज आपको याद रखनी है, अल्फा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज की, उसमें यदि आप इस मेथड इस तरह से ड्रॉ करोगे, जहां अभी कर्सर टिक कर रहा है, इस टेक्निक से ड्रॉ करोगे, तो OH हमेशा राइट साइड में रहता है, दैट इज अल्फा। ठीक है, और OH को यदि आप लेफ्ट में कर दोगे, दैट इज बीटा। तो इस चीज को पकड़ के रखो आप, OH इस स्ट्रक्चर में राइट साइड में रहता है, और यदि साइक्लिक स्ट्रक्चर कर दोगे तो बिलो द प्लेन आ जाता है। और जो भी OH ही नहीं, मैं कह रहा हूं इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखो, C1 पे OH, C2 पे OH, C3 पे H, ठीक है, और C4 पे OH, ये सारे राइट साइड में है। ऑल राइट साइडेड ग्रुप्स, ऑल जो ग्रुप राइट हैंड साइड में है, वो सारे के सारे बिलो द प्लेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिलो द प्लेन वाले ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको ये भी पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको जो याद रखना है वो स्क्रीन पे देखिए और मेरी आवाज को सुनिए। ये देखिए, ये आपको आपको क्या याद ध्यान रखना है, इतना तो आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, 6 कार्बन आपने ड्रॉ कर दिया ऐसे। अब आपको करना क्या है, C1 पे कॉन्सेंट्रेट करना है। C1 पे आपको ये याद रखना है कि अल्फा में OH बिलो द प्लेन होता है, क्योंकि वहां वो राइट साइड में है, और जो भी राइट साइड में है वो बिलो द प्लेन आता है। हो गया। अब आपको 2, 3, 4 कैसे करना है, वो बहुत सिंपल सी बात है। आप 6 कार्बन पे देखिए, 5th कार्बन पे देखिए, 5th कार्बन पे आप देखेंगे तो OH ऊपर है, राइट, तो 4th पे आप उसके अपोजिट ड्रॉ कर दीजिए, फिर 3rd पे उसके अपोजिट ड्रॉ कर दीजिए, फिर 2nd पे उसके अपोजिट ड्रॉ कर दीजिए। कहानी हो गई खत्म, कहानी हो गई खत्म। अब आप चेक कर लीजिए, चेक क्या करेंगे, देखो C1 पे OH बिलो द प्लेन, C2 पे OH बिलो द प्लेन, फिर एक हाइड्रोजन और एक फिर C4 पे OH, ये बिलो द प्लेन है, यानी कि वहां ये राइट साइड में होने चाहिए, राइट, है ना। OH OH H OH, देखते हैं राइट साइड में है कि, यस ये है, OH OH H OH। सही है कि नहीं है, समझ में आया या नहीं आया? 2-3 ट्रिक मैंने बता दी आपको इसी में। अब आपको बीटा बनाना है, ये हो गया हमारा अल्फा, अल्फा और डी और डी प्लस प्लस। और ग्लूकोपाइरेनोस, इसको बोलते हैं ग्लूकोपाइरेनोस। ये लो भाई, ठीक है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरह से आप ड्रॉ करोगे तो इस तरह से आप इसको पाइरेनोस स्ट्रक्चर बोलेंगे, या फिर अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस बोलते हैं। बात समझ में आई? अब ये अल्फा हो गया, तो बीटा में आपको करना क्या है, बीटा इसका एनोमर है बेचारा, C1 पे कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट करना है। ये जो इतना मॉलिक्यूल है, इस पे आपको कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ C1 को कॉन्सेंट्रेट करना है, OH को ऊपर लगा दो, H को नीचे कर दो, वो आपका बन गया बीटा। बात खत्म। अब आप फ्रक्टोज भी ड्रॉ कर सकते हो। फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में मैंने जो ट्रिक बताई थी वो ध्यान रखना, नीचे के जो 4 कार्बन है उन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। वापस सुन लो, नीचे के 4 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो नीचे के पहले, अब हम देखो ग्लूकोज बनाते हैं, आपको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आती है ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो, देखो, है ना, ये स्ट्रक्चर है, और ये है, और ये है, और ये CH2OH है, ठीक है। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, पहला OH इधर, सेकेंड OH इधर, फिर दोनों OH इधर, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है।
ठीक है। अब आपको इतना, अब हम चेक भी करेंगे फ्रक्टोज के साथ नीचे के 4 कार्बन में क्या सिमिलरिटी रहती है। अब फ्रक्टोज क्या है, कीटो हेक्सोज है, कीटो कीटोनिक ग्रुप बीच में तो हो, टर्मिनल कार्बन पे तो हो नहीं सकता, उसको तो चेन के बीच में आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कीटोनिक ग्रुप C2 कार्बन पे है, ठीक है। ये हो गया हमारा C1 और ये हो गया हमारा C2। अब जो नीचे के 4 कार्बन है वो सिमिलर है ना। तो हम क्या करते हैं, एक टेक्निक अपनाते हैं, वो टेक्निक ये है, ये जो आपके नीचे के जो 4 कार्बन हैं यही तो हैं, कौन से हुए, यही तो हुए, ये लो, ये हमने यहां से इनको कॉपी किया और ये लो यहाँ पर हमने इनको जोड़ दिया। बात समझ में आ गई या नहीं आई? मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा जो नीचे के जो 4 कार्बन हैं वो सेम है, ये आपकी बन गई फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर, ये लो। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। हाँ, ओके ओके ओके। तो ये हो गया फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा। डी माइनस आएगा कि प्लस आएगा, बताना जरा। So minus. माइनस, ये तो लेवुलोज है ना, यानी कि लेवोरोटेटरी है ना। तो डी माइनस फ्रक्टोज, ठीक है। ये हो गया फ्रक्टोज। अब इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर वैसे ही ड्रॉ होगी भाई आपको, इसमें भी C5 को पकड़ लो, ये C5 कहाँ जाके साइक्लिक होगा, C2 पे होगा, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे है। ये जाकर के यहाँ रिंग बनाएगा और अब ये 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। देखो 5 मेंबर्ड रिंग किससे कंपैरिजन किया इन्होंने, फ्यूरेन से। तो फ्यूरेन वाली स्ट्रक्चर अब ये भी जैसे वैसे ही ड्रॉ होगी जैसे वो स्ट्रक्चर ड्रॉ हुई है। कैसे, सबसे पहले आप 5 मेंबर्ड रिंग बनाओ, ये लो, एक अच्छी सी रिंग बनाओ, ठीक है। अब उसके बाद आप कार्बन की नंबरिंग करो। आप कहोगे सर इसको C1 दे दें, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये C1 नहीं दे सकते, क्योंकि C1 तो बेचारा ऊपर है। ध्यान से देखो, ये रिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, रिंग बन रही है C2 से लेकर C5 तक। ध्यान से देखो इसको, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आप यहाँ पे यूज करोगे ना तो कभी गलती नहीं करोगे। C2 से C5 तक रिंग बन रही है ना, और एक 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 इसमें ऑक्सीजन आता है, तो ये आपका C2 है बेसिकली, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है, और ये आपका हो गया C6। C6 में वही ध्यान रखो, CH2OH ऊपर ड्रॉ करना है, नीचे हाइड्रोजन ड्रॉ होगा, ठीक है। हो गया। अब ये हम बना रहे हैं अल्फा, ठीक है। तो अल्फा बनाएंगे तो आपको पता है OH हमें किधर रखना होगा, अल्फा में OH किधर रखना होगा, बिलो द प्लेन या राइट साइड, ठीक है। तो ये तो रिंग स्ट्रक्चर है, इसमें बिलो द प्लेन आएगा, यहाँ पर OH, यहाँ पर, और OH के सामने है CH2OH। ये देखो, ये CH2OH जहां मैं टिक कर रहा हूँ ये उसके सामने रहेगा, क्योंकि ये कीटोनिक ग्रुप OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीजें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। अब रही बात इनकी, किनकी, C4 पे, C3 पे, ये दो ही बचे बेचारे अब, ठीक है। तो इन पे क्या होगा, C3 ये रहा और C4 ये रहा, ठीक है। अब आप वही ट्रिक चला दो, ये OH ऊपर है तो यहाँ OH कर दो नीचे, ये लो, ठीक है। यहाँ OH कर दो ऊपर, ये लो, कहानी खत्म, कहानी खत्म, ठीक है। तो ये देखो, अब आप इसको चेक कर लो कि जो राइट साइड में है वो बिलो द प्लेन है कि नहीं है। तो राइट साइड में देखो ये दोनों है, ये दोनों राइट साइड में है, ये बिलो द प्लेन है। C3 C4 पे चेक कर लो, C3 पे राइट साइड में हाइड्रोजन है, ये बिलो द प्लेन आ गया, और उधर OH है इसमें C4 पे, ये देखो बिलो द प्लेन आ गया। स्ट्रक्चर वेरीफाइड, करेक्ट, ओके। तो ये हो गई हमारी अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, फ्रक्टोफ्यूरेनोस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फ्रक्टोफ्यूरेनोस, ठीक है। फ्यूरेन से कंबाइन हो रही है ना। तो ये हो गई स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। राघव पकड़ में आया? यस सर। अब बीटा की तो ड्रॉ कर सकते हो ना, C2 पे इन्वर्ट करना है और कुछ ही नहीं करना, OH को ऊपर कर दो, वो बीटा हो गया, ठीक है। Yes. ओके यस सर। ओके 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 ओके। अब इतना करने के बाद अभी तो आपका पीछा छूटेगा नहीं ना इनसे, अभी तो काफी सारी चीजें हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने कल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली थी। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई, हम अब कुछ बचे कुछ पॉइंट लेंगे भाई, फ्रक्टोज और ग्लूकोज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे सामने, है ना। तो आप लोग यहाँ पर हेडिंग लगा सकते हो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू MS, मोनोसेक्राइड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है। तो वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, आप फटाफट उनको नोट करते जाओ, है ना। सबसे पहले तो एक रिएक्शन है, सबसे पहले एक रिएक्शन है कि इसका
सबसे पहले एक रिएक्शन है, आप ग्लूकोज को बीच में ड्रॉ करो, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, ग्लूकोज की रिएक्शन है ये, और हम इसको पहले नंबर 1 नंबर 2 दे देते हैं, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। और इसको पेज साइज को भी बड़ा कर लेते हैं, यस, अब ये आपके लिए कन्वीनियंट है। और ये जो पहली रिएक्शन है ये है रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज बाय H2 Ni और NaHG। ये लो भाई, या तो सोडियम अमेल्गम की प्रेजेंस में रिडक्शन हो या H2Ni की प्रेजेंस में रिडक्शन हो, तब क्या बनेगा, क्योंकि एक HI की प्रेजेंस में रिडक्शन हो वो हम देख चुके हैं, वो क्या बनेगा बताना जरा, HI की प्रेजेंस वाला क्या बनता है? बोलो, भूल गए? सर पहली रिएक्शन है, ग्लूकोज की पहली रिएक्शन है, भूल कैसे गए? बताओ क्या बनता है? HI से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज की पहली रिएक्शन है, जिससे हमने कंक्लूजन भी एस्टैब्लिश किया था कि 6 के 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड हैं, कोई ब्रांच नहीं है यहाँ पर। यस यस यस, एन हेक्सेन बनता है, ठीक है, एन हेक्सेन बनता है, और यहाँ पे हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे हैं, और वो है हमारा सोडियम एमेल्गम, या फिर आपका ये वाला हाइड्रोजन और Ni, ठीक है, निकल की प्रेजेंस में रिडक्शन। ओके, यहाँ पर आपका जो रिडक्शन जो प्रोडक्ट है वो दूसरा बनता है, इसीलिए हमने ये रिएक्शन लिखी है, और ये जो आपका प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं सोर्बिटोल। सोर्बिटोल, देखो हुआ क्या है, आप अच्छी तरह से पहचानो, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसका रिडक्शन होता है, और आप पूरी दुनिया जानती है एल्डिहाइड ग्रुप का रिडक्शन होता है तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप बनता है CH2OH, ठीक है। तो ये जो अब इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। तो ये जो इस तरह का अल्कोहल है इसको हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है बेसिकली, ये इसका नाम है सोर्बिटोल। तो आप इसको लिख लो, ये आपके लिए रिएक्शन हो गई नंबर 1। और रिएक्शन नंबर 2 में हम लोग आ गए अब, है ना, वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और आपको देख करके उसको अच्छा लगेगा। और ये ग्लूकोसाइड की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है? चलो चलो वो बाद में लेंगे, पहले एक टेस्ट ले लेते हैं, एक अच्छा सा टेस्ट है हमारे पास, डिस्टिंग्विश बिटवीन जब तक नहीं आए किसी चैप्टर में तो अच्छा नहीं लगता है ना, ये आना ही चाहिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डोस एंड कीटोस। ये लो भाई, फ्रक्टोज तो बेचारा कीटोस है कि एल्डोस है? फ्रक्टोज क्या है बताओ जरा? फ्रक्टोज कीटोज है और ग्लूकोज एल्डोज है। अब आपको कोई ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे दे और ये कहे कि इनमें से बताओ कि कौन सा एल्डोस है, कौन सा कीटोस है, या कौन सा फ्रक्टोज है, कौन सा ग्लूकोज है, तो आप क्या करेंगे? आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक टेस्ट होना चाहिए ना, ठीक है। तो आप टोलेंस रिएजेंट तो लगा नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि टोलेंस रिएजेंट का तो दोनों ही देते हैं, फ्रक्टोज भी देता है और ग्लूकोज भी देता है ना। ये कॉन्सेप्ट जो चैप्टर नंबर 12 में हमने डिस्कस किया है कि कीटोन्स टोलेंस देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, बताओ? नहीं, कीटोन्स टोलेंस टेस्ट नहीं देते हैं, बिकॉज टोलेंस जो रिएजेंट है वो एक वीक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके, इसलिए कीटोन्स नहीं देते हैं ये। लेकिन यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट अलग है, यहाँ पर फ्रक्टोज भी टोलेंस टेस्ट देता है। अब आप कहोगे सर उसमें तो कीटोनिक ग्रुप है, वो क्यों देता है? तो उसका आंसर हमारा पॉइंट 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट 2 ले लेते हैं कि डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं। अब आप समझ गए हम यहाँ पर टोलेंस टेस्ट अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? जबकि ये है एक कीटोस एक एल्डोस, लेकिन यहाँ पर टोलेंस अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रक्टोज और ग्लूकोज और मैक्सिमम जो इस तरह के हैं कीटोस वो भी टोलेंस टेस्ट देते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ प्रॉब्लम हो गई, इसलिए इन्होंने टोलेंस को यूज नहीं किया, एक दूसरा टेस्ट इन्होंने डिजाइन किया, और वो हमारा टेस्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वो है सोलिवनॉफ। ये लो भाई, ये टेस्ट है, ठीक है, सोलिवनॉफ टेस्ट। और इसमें सोलिवनॉफ टेस्ट में हम लोग रिएजेंट क्या यूज लेते हैं? रिएजेंट यूज लेते हैं हम लोग, एक तो आपका रिसोर्सिनोल है आपका, और प्लस में है आपका कॉन्सेंट्रेट HCl। ये लो, ठीक है। रिसोर्सिनोल तो आप लोग जानते ही हो, फिनोल वाले चैप्टर में आपने किया होगा, है ना। देखना जरा क्या होता है रिसोर्सिनोल, वहां देख करके इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना।
ठीक है, रिसोर्सिनोल, कैटेकोल, ये सारे किए हैं आपने फिनोल वाले चैप्टर में, ठीक है। तो रिसोर्सिनोल और कॉन्सेंट्रेट HCl, ये तो हो गया रिएजेंट। अब इसमें क्या होता है देख लो जरा, रेड कलर आता है कीटो हेक्सोस के साथ में, ठीक है, रेड कलर आता है ना, कीटो हेक्सोस गिव्स रेड कलर इन दिस टेस्ट। ये लो भाई, इस टेस्ट में कीटो हेक्सोस रेड कलर देते हैं और एल्डो हेक्सोस इसमें कुछ नहीं देते हैं, या प्रोलोंग काफी देर तक रिएक्शन कराने पर वो पिंक कलर दे सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन पर्पज है वो यही है कि डिस्टिंग्विश करना। तो ये जो कीटो हेक्सोस हैं ये इमीडिएटली रेड कलर देते हैं, इमीडिएटली, ठीक है। इनका ये फीचर है, जैसे लुकास रिएजेंट में होता है ना इमीडिएटली 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, है ना, वैसे ही ये इमीडिएटली रेड कलर देते हैं कीटो हेक्सोस। तो वो ये पॉइंट हो गया हमारा इसके लिए नंबर 3। नंबर 3 में वही है भाई, वही है क्या, बताना जरा। अभी हमने क्या क्वेश्चन डिस्कस किया था, बोलो। सर ये एल्डोज नहीं देंगे क्या? एल्डोज नहीं देते ये टेस्ट एल्डोज नहीं देते, ठीक है, ये टेस्ट एल्डोज नहीं देते, ये टेस्ट कीटो हेक्सोस देते हैं और तुरंत ही रेड कलर देते हैं, ठीक है। एल्डोज देते तो हम इससे डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाते, है ना, एल्डोज नहीं देते। तो अब अगला हमारा पॉइंट है कि जो फ्रक्टोज है ना, वो कीटोन है, उसके बाद भी वो क्या करता है, बताना जरा, क्या करता है, बोलो भी। टोलेंस टेस्ट देता है, लिख लो फटाफट, लिख लो फटाफट। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज गिव्स टोलेंस टेस्ट, टोलेंस टेस्ट वाई। ये लो भाई, ये टोलेंस टेस्ट क्यों देता है फ्रक्टोज, है ना, उसका क्या रीजन है, जबकि इसमें क्या होता है बताओ जरा। कीटो ग्रुप, कीटो ग्रुप, है ना। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, उसके बाद भी वो टोलेंस टेस्ट देता है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या है ना, उसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, एक अच्छा सा है, उसको समझा दूंगा और आप लोग उसके नोट्स में से यहाँ उसको वो ले सकते हो, है ना। अभी हम उसको लिखेंगे नहीं क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, आप लोग इसको टाइम से लिख सकते हो। ये है, और ये हमने ये यहाँ से उठाया, इसको किया कॉपी और चले गए हमारे डिस्कशन एरिया में और यहाँ इसको दिया छाप। ये लो भाई, आपके सामने है, ठीक है। तो बेसिकली देखो होता क्या है, बात को मैं समझा देता हूं आप लोगों को। हेडिंग यहाँ पर लगा हुआ है, एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। इसका नाम है, इस पूरे फिनोमिना का नाम है, ये जो नाम है आप इसको पढ़ लो, ये है लोब्रे डी ब्रुयन वॉन एकिंस्टाइन रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये रीअरेंजमेंट है, एक पर्टिकुलरली नेम्ड फिनोमिना है ये, ठीक है। जो कब होता है, मोनोसेकेराइड्स का एल्कली में क्या बिहेवियर है, क्या एक्शन होता है उनका, एल्कली सॉल्यूशन में लेते हैं ना उनको, ठीक है, एल्कली सॉल्यूशन बनाते हैं ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, तब क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ग्लूकोज लें चाहे फ्रक्टोज लें, सुन लो मेरी बात को सुन लो, ग्लूकोज लें चाहे फ्रक्टोज लें, एल्कली सॉल्यूशन है ना, किसी का भी लें, ये क्या होता है आपके सामने है, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लूकोज लेंगे एल्कली मीडियम में तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा इन डाइयोल में, फिर मैनोस में कन्वर्ट होता है और मैनोस फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। तो जैसे ही एल्कली सॉल्यूशन बनाते हैं ग्लूकोज का या फ्रक्टोज का बनाएंगे तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे, मैनोस के थ्रू, वाया मैनोस इट विल कन्वर्ट टू द ग्लूकोज, है ना। और ग्लूकोज लेंगे तो वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा वाया मैनोस, किसमें, फ्रक्टोज में, ठीक है। तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा एक इन तीनों के बीच में, फ्रक्टोज में, मैनोस में और ग्लूकोज में। अब आप समझ गए, टोलेंस रिएक्शन जो होती है वो एल्कलाइन मीडियम में होती है और जैसे ही फ्रक्टोज लेंगे वो पहले मैनोस में या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जैसे ही ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा अब वो टोलेंस टेस्ट दे सकता है। दैट्स वाई फ्रक्टोज टोलेंस टेस्ट देता है ना, कीटोनिक ग्रुप होते हुए भी टोलेंस टेस्ट देता है क्योंकि पहले वो मैनोस में या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। बात आपको समझ में आ गई? यस सर।
ओके ओके, तो हम लोग डिस्कनेक्ट होते हैं और दोबारा जुड़ते हैं।